बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शजीना का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब की रेसिपी। आज हम आपको बताते हैं कि कौन से मसाले डालने से शामी कबाब का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको एक मरतबा बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, स्पेशल रमज़ान शरीफ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो चने की दाल ली है और इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। देखिए व्यूअर्स, दाल को थोड़ा सा दबाने से आसानी से टूट रही है। दाल को हमने बॉईल करने के लिए एक खुले बर्तन में डाल देना है। आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हमने एक अदद बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और इसको मोटा मोटा काट लिया है, ये डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब हमने खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के डाल देने हैं। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डाल देनी है और 3 बड़े गिलास पानी के डाल के हमने तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी दाल बॉयल होती है उतनी देर तक हम जो स्पेशल मसाला इसमें जाना है वो तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और इनको हमने एक पैन में डाल दिया है। अब हमने 2 पिपली के टुकड़े लेने हैं। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 8 से 10 हमने कबाब चीनी डाल देनी है। ये भी आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएगी। ये काली मिर्च की तरह नज़र आती है लेकिन इसकी पहचान ये है कि इसके साथ छोटी सी टेल होती है। ये डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा हो जाए। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, दाल में से जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब हमने जो खड़े मसाले डाले थे इनको बाहर निकाल देंगे और इसी बर्तन में हम इसको मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में डालकर भी मैश कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा दाल का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बन गया है। अब हमने इसमें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देनी है और थोड़ा सा धनिया डाल देना है और इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देना है। व्यूअर्स, यहाँ पर आप नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 अदद हमने अंडा लिया है वो डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हाथों को अच्छी तरह से धोकर हमने ऑयल या घी हाथों पर अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि शामी बनाते वक्त हमारे हाथों को ना चिपके। अब हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथों की मदद से उसके बोल बना लेने हैं और इसको थोड़ा सा दबाकर शामी बना लेनी है। इसी तरह से एक एक करके हमने सारे शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। इसको स्टोर करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें हमने एक बटर पेपर रख दिया है। बटर पेपर रखने के बाद हमने इसके ऊपर एक एक करके शामियाँ जोड़ देनी हैं और फिर बटर पेपर लगा देना है और फिर शामियाँ जोड़ लेनी हैं। इसी तरह से हमने कंटेनर के हिसाब से जितनी शामियाँ इसमें पूरी आएंगी डाल देंगे। बटर पेपर हमने इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि ये आपस में ना चिपकें। अगर आप बटर पेपर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपको शामियाँ फ्रिज में रखने के बाद निकाल लेनी हैं और इनको अलग-अलग कर लेना है। इस तरह से वापस में नहीं चिपकेंगी। इनको स्टोर करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। एक पैन में हमने घी डाल लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गर्म कर लेना है। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि घी ज़्यादा गर्म करने से ये जल जाएंगी और ये अंदर से फ्राई नहीं होंगी। हमने एक एक करके शामी कबाब घी में डाल देने हैं और इनको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
अब हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी इनको पकने देना है। देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जो है वो पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। सारे शामी कबाब हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे दही या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।